हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे सभी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो जल्दी और आसानी से प्राप्त हो सके। कक्षा चौथी के एक ही विषय की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, तो आपको सभी वीडियो एक के बाद एक मिल जाएंगे बच्चों। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि सत्र 2026-27 की नई वाली बुक है, के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन का सप्ताह 9 दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करने वाले हैं बच्चों। यहाँ पर है दिवस 1 इकाई 1 हमारा समुदाय, अध्याय 2 अपने परिवेश को जानना। सीखने की बिंदु है बैंक के कार्य और एटीएम के बारे में यहाँ पर बताया गया है। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है, दिए गए स्थान पर एटीएम मशीन का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो यहाँ एटीएम मशीन का चित्र बना लेना बच्चों और उसमें रंग भी भर लेना। लिखो में अभ्यास क्रमांक 2 है। प्रश्न पहला, एटीएम मशीन का पूरा नाम क्या है? तो ये है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसका पूरा नाम है। दूसरा, एटीएम में हमें क्या लाभ है? तो बैंक की लंबी लाइनों से खड़े नहीं होना पड़ता, पैसे जल्दी व आसानी से निकाले जा सकते हैं। लिखो में अभ्यास क्रमांक 2 है। प्रश्न पहला, एटीएम मशीन का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर में लिख देंगे ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसका पूरा नाम है। दूसरा प्रश्न है, एटीएम से हमें क्या लाभ है? तो इसमें लिखेंगे बैंक की लंबी लाइनों में खड़े नहीं होना पड़ता, पैसे जल्दी व आसानी से निकाले जा सकते हैं। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है। प्रश्न पहला, बैंक में हमको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? तो बैंक हमारे पैसों को सुरक्षित रखता है, हमें कम ब्याज दर पर लोन देता है, डिजिटल लेन देन की सुविधा, लॉकर सुविधाएं मिलती है बैंक से। प्रश्न दूसरा है, हम कौन कौन से माध्यम से अपने पैसे दूसरे लोगों को भेज सकते हैं? तो लिखेंगे मोबाइल फोन से, डाकघर से, मनी ऑर्डर के माध्यम से, बैंक से पैसे ट्रांसफर करके पैसे दूसरे लोगों को भेज सकते हैं। करो में अभ्यास 4 है, सही मिलान करिए अ और ब का। तो यहाँ बैंक से पैसे निकालने में सहायक है तो एटीएम मशीन, मनी ऑर्डर के माध्यम से पैसे भेजना डाकघर से किया जाता है, ऑनलाइन पैसे भेजना मोबाइल फोन से किया जाता है। तो इस तरह से इन जोड़े मिला लीजिए बच्चों। दिवस 2 है, सीखने के बिंदु है बैंक के कार्य एवं पैसों की बचत के उपायों को जानना। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है, किसी पुराने डिब्बे या कार्डबोर्ड से एक गुल्लक बनाकर सजाइए एवं उपयोग की गई सामग्री के नाम लिखिए। तो आप ये गुल्लक बना लेना बच्चों। इसमें जैसे उपयोग हो सकते हैं खाली डिब्बा, रंगीन कागज, पेन, कैंची, गोंद, लेस, मोती इत्यादि। लिखो में अभ्यास क्रमांक 2 है। प्रश्न पहला, बैंक में कौन कौन से कर्मचारी काम करते हैं? तो हम लिख देंगे बैंक में मैनेजर, कैशियर, क्लर्क, सुरक्षा गार्ड और सफाई कर्मी काम करते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि आपको जेब खर्च यानी पॉकेट मनी मिलती है तो आप उनको कहाँ कहाँ खर्च करेंगे? तो बताइए बच्चों आप अपने हिसाब से कि आप कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। यहाँ हमने अपने हिसाब से बताया है, हम उन्हें पढ़ाई की सामग्री खरीदने में, प्रोजेक्ट बनाने में, खिलौने खरीदने में या जरूरतमंद को मदद करने में खर्च करेंगे। यहाँ आप अपने हिसाब से भी उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। प्रश्न तीसरा है, आपको क्यों लगता है कि पैसे बचाना आवश्यक है? तो उत्तर में हम लिख देंगे पैसे बचाना आवश्यक है ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर या आपातकालीन स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके। चौथा प्रश्न है, पैसों की बचत करने से क्या लाभ होगा? भविष्य की जरूरत पूरी होगी, कठिन समय में सहायता मिलेगी, बचे पैसों से बड़े कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, अधिक पैसे बचाने के लिए आप और कौन कौन से उपाय कर सकते हैं? तो पैसों का अनावश्यक खर्च नहीं करेंगे, बिना काम की चीजें नहीं खरीदूंगा, बिजली पानी बचाऊंगा क्योंकि इसका बिल बचेगा, पैसों को गुल्लक या बैंक में जमा करूंगा। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है। प्रश्न पहला, एक शासकीय बैंक और एक निजी बैंक का नाम लिखिए। तो शासकीय बैंक में लिख दिए भारतीय स्टेट बैंक और निजी बैंक में हम लिख सकते हैं एचडीएफसी बैंक का नाम लिख दीजिए बच्चों। दूसरा प्रश्न है, पैसे की बचत के अतिरिक्त लोग बैंकों का और क्या-क्या उपयोग करते हैं? तो पैसे की बचत के अतिरिक्त लोग बैंकों से ऋण लेते हैं, मतलब पैसे लेते हैं, लॉकर में अपनी कीमती सामान रखते हैं जो सेफ्टी से रहती है। दूसरा प्रश्न है, एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए लोगों को कौन-कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो सावधानियां में हम लिख लेंगे, पिन नंबर किसी को ना बताएं, किसी अजनबी की मदद न लें, ट्रांजैक्शन के बाद कार्ड व पैसे तुरंत ले लें। आगे है, दिए गए नोट के चित्र को देखकर पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 26 के बिंदु 2 में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पाठ्यपुस्तक में आप पृष्ठ क्रमांक 26 निकालना बच्चों और बिंदु 2 को इस नोट के अनुसार देखना और प्रश्न के उत्तर देना। दिवस 3 है, सीखने के बिंदु है, अपने परिवेश के सार्वजनिक स्थानों के अनुसार सरल मानचित्र एवं दिशाओं को जानना। लिखो में अभ्यास क्रमांक 1 है। प्रश्न पहला, अपने आसपास के क्षेत्र में कौन कौन से सार्वजनिक स्थान हैं उनके नाम लिखिए। तो मेरे आसपास में विद्यालय, पार्क, डाकघर, हॉस्पिटल और पंचायत भवन, बाजार जैसे सार्वजनिक स्थान है। यहाँ आपके आसपास जो है आप लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, आपके आसपास उपलब्ध सार्वजनिक स्थलों से आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं? तो उत्तर में हम लिख देंगे विद्यालय से शिक्षा, हॉस्पिटल से इलाज, डाकघर से डाक सेवा, पार्क में खेलना और बाजार से सामान खरीदने की सुविधाएं प्राप्त होती है। बनाओ में अभ्यास क्रमांक 2 है। प्रश्न पहला, आप किसी भी स्थान पर पूर्व दिशा का पता कैसे लगा सकते हैं? तो उत्तर में लिख देंगे सूर्य सुबह जिस दिशा से निकलता है वह पूर्व दिशा होती है, उस दिशा को देखकर हम पूर्व दिशा का पता लगा सकते हैं।
प्रश्न दूसरा है, सूर्योदय के अनुसार आपके घर की दिशा ज्ञात कीजिए। इस आधार पर घर के चारों ओर की दिशाएं एवं सार्वजनिक स्थलों को दिए गए स्थान पर मानचित्र के रूप में बनाइए। तो यहाँ अंतर हो सकता है बच्चों, आपके घर के आसपास आपका घर किस दिशा में है उस हिसाब से दिशाएं होगी। यहाँ जैसे हमने लिखा है कि हमारे घर के उत्तर में विद्यालय है, पूर्व में पार्क है, दक्षिण में अस्पताल है, पश्चिम में बाजार है। अभ्यास क्रमांक 3 है, मानचित्र पर दिशाओं के निरूपण के आधार पर सही मिलान कीजिए। अ और ब। ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है, दाईं ओर पूर्व दिशा होती है और बाईं ओर पश्चिम दिशा होती है यहाँ पर मानचित्र में। करो में अभ्यास क्रमांक 4 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बैंक, डाकघर, बस स्टैंड, चिकित्सालय खालिस्तान है तो ये सार्वजनिक स्थल है। सूर्योदय के आधार पर खालिस्तान दिशा का पता लगता है तो पूर्व दिशा का पता लगता है। दिवस 4 है, सीखने की बिंदु है, सरल मानचित्र बनाना और मानचित्र पढ़ना, संकेत चिन्ह को पहचानना। पता करो में अभ्यास क्रमांक 1 है, आप कक्षा में पूर्व दिशा में मुंह करके बैठे हैं। अपने आगे पीछे दाएं और बाएं जो विद्यार्थी बैठे हैं उनके नाम लिखिए एवं दिशा भी लिखिए। तो यहाँ नाम लिखना है और यहाँ पर दिशा लिखना है। तो आगे कौन बैठा है, तो मोहन, पीछे अंकित, दाई और दीपक और बाई और मयूर। तो आगे जो बैठा है वो पूर्व दिशा में बैठा है क्योंकि आप पूर्व की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो पीछे हो जाएगा पश्चिम, दाईं ओर हो जाएगा दक्षिण और बाईं ओर हो जाएगा उत्तर दिशा, जो कि यहाँ मयूर बैठा है। बताओ में अभ्यास क्रमांक 2 है, नक्शे में दिए स्थानों पर जाने के लिए आप किस दिशा में चलेंगे। संकेत पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में से लिखना है। ये है उत्तर दिया है इधर की ओर तीर के निशान में, और ये है आपका घर। तो यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ जाना है। घर से यहाँ पर स्थान और यहाँ पर दिशा, तो विद्यालय जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो ये घर है, घर से विद्यालय जाने के लिए हमें ऐसे जाना पड़ेगा। मतलब ये उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के बीचों बीच पड़ता है, तो हमने लिख लिया उत्तर पश्चिम। अब अस्पताल है तो अस्पताल ये है, तो ये घर से उत्तर दिशा में, तो हम लिख लेंगे उत्तर। बैंक, तो बैंक है पूर्व दिशा में, तो हमने लिख लिया पूर्व। अब दुकान, तो दुकान ये है बच्चों, तो दुकान ये है, तो ये हो जाता है उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में, तो हमने उत्तर पूर्व दिशा लिख लिया। फिर पार्क, तो पार्क ये है, ये उत्तर दिशा में है, तो हम लिख लेंगे उत्तर। बनाओ में अभ्यास क्रमांक 3 है, नीचे दिए गए स्थानों को उनके चिन्ह लैंडमार्क से उचित मिलान करिए। तो यहाँ सही जोड़ी मिलाना है बच्चों, हम इसको छोटा कर लेते हैं। ये है कुएं का चित्र, ये अस्पताल का, ये पेड़, डाकघर, बस स्टॉप, दुकान और ये घर का, तो इनको इनके संकेत चिन्हों से मिलान करना है। तो इसे हमने छोटा कर लिया बच्चों। यहाँ पर कुआं है तो इसको इसके संकेत चिन्ह से मिला देंगे, कुएं का संकेत चिन्ह है। फिर अस्पताल को हम अस्पताल से मिला देंगे, पेड़ को पेड़ से मिला देंगे, डाकघर को डाकघर से मिला देंगे, बस स्टॉप को ये बस स्टॉप से मिला देंगे, दुकान को दुकान से मिला देंगे और घर को घर के संकेत चिन्ह से हम मिला देंगे। ऐसे सही जोड़ी को कंप्लीट करेंगे बच्चों। दिवस 5 है, यहाँ पर सीखने के बिंदु है, वित्तीय प्रबंधन और समुदाय संस्थाओं की सेवाओं को जानना। बनाओ में अभ्यास क्रमांक 1 है, प्रतिमा दादा दादी नाना नानी और माता पिता से प्राप्त राशि में से आप अपनी गुल्लक में कितने राशि बचाएंगे और कितनी राशि अपने लिए खर्च करेंगे, उपयोग करेंगे, नीचे दी गई तालिका में भरिए। तो यहाँ श्रेणी लिखना है, नियोजित राशि और रुपए पैसे, और यहाँ कुल रुपए पैसे लिखना है। तो यहाँ देख लेते हैं आय कितनी हुई। माता पिता से प्राप्त जेब खर्च मतलब पॉकेट मनी कितने मिले, तो हमने लिख दिया 50 रुपए। रिश्तेदार से प्राप्त रुपए हमने 20 लिख दिए। जन्मदिन पर प्राप्त उपहार के रूप में हमें 30 रुपए लिख दिए। आपको जो मिलेंगे आप यहाँ लिख सकते हैं। तो इसमें से कुल रुपए कितने हो गए, तो 50, 20, 70 और 30 100 रुपए। तो यहाँ लिख देंगे हम 100 रुपए। व्यय कितने हुए मतलब खर्च, तो स्टेशनरी में हमने इसमें से 20 रुपए खर्च किए, खाने पीने की वस्तु में 10 रुपए खर्च किए, खिलौने में 10 रुपए खर्च किए और दोस्तों के लिए उपहार लेने में हमने 10 रुपए खर्च किए। तो कितने खर्च हो गए, 20, 10, 30, 40, 50। तो 50 रुपए खर्च हो गए। अब बचत कितनी हुई, तो 100 में से 50 को घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 50 रुपए। लिखो में अभ्यास क्रमांक 2 है, प्रश्न पहला, आप अपने पड़ोसी के वरिष्ठ लोगों की सहायता करने के लिए कौन कौन सी नई सुविधाएं और सेवाएं जोड़ना चाहेंगे। तो उत्तर में हम लिख देंगे, हम अपने पड़ोसी के वरिष्ठ लोगों की सहायता के लिए चिकित्सालय सहायता, पार्क, पार्क में कुर्सी बेंच, पीने के लिए पानी की व्यवस्था, स्वच्छता की सुविधाएं जोड़ना चाहेंगे। प्रश्न दूसरा है, ये सेवाएं और सुविधाएं समुदाय के लोगों को किस प्रकार सहायक होगी। इनसे समुदाय के लोगों को आराम मिलेगा, इलाज मिलेगा, सुविधाएं मिलेगी, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और अपनापन मिलेगा। बताओ में अभ्यास क्रमांक 3 है, अपने घर के बड़े लोगों से पूछकर बताइए कि नीचे दिए गए लोग समुदाय को किस प्रकार सहायता करते हैं। कर्मचारी चिकित्सक बीमार लोगों का इलाज करते हैं, नर्स रोगियों की देखभाल करती हैं, सफाई कर्मी हमारे घर और सड़क आसपास की सफाई करते हैं, दुकानदार हमें जरूरत का सामान उपलब्ध कराते हैं, शिक्षक हमें पढ़ाते हैं और अच्छा इंसान बनाते हैं, अन्य लोग समाज के अलग अलग कार्यों में मदद करते हैं। तो इस तरह से कर लीजिए बच्चों।
करों में अभ्यास क्रमांक 4 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दुर्घटना, आग, पानी और पुस्तकालय। तो पहला है अग्निशामक यंत्र खाली स्थान बुझाने के काम आता है, तो आग बुझाने के काम आता है। दूसरा, पढ़ने हेतु उपयोगी पुस्तकें खाली स्थान में रखी जाती है, तो पुस्तकालय में रखी जाती है। तीसरा, एम्बुलेंस सेवा खाली स्थान के समय उपयोग में आती है, तो दुर्घटना के समय उपयोग में आती है। दिवस 6 पुनर्भरण करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। पहला प्रश्न, हम धन, रुपए, पैसे कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं? बैंक में, अस्पताल में, विद्यालय में, पुस्तकालय में। तो बैंक में, तो वाला हमारा सही है, इसलिए गोले को हम काला करेंगे। दूसरा, एटीएम मशीन से पैसे रुपए कैसे निकाले जाते हैं? आधार कार्ड से, एटीएम कार्ड से, पैन कार्ड से, वोटर कार्ड से। तो एटीएम कार्ड से, सी हमारा सही है, इसलिए सी गोले को हम काला करेंगे। करो में अभ्यास क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर ये भरना है। पहला है सूर्य खालिस्तान दिशा से उदय होता है, तो पूर्व दिशा से उदय होता है। दूसरा, मानचित्र में ऊपर की ओर खालिस्तान दिशा होती है, तो ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है। सूर्य खालिस्तान दिशा में अस्त होता है, मतलब डूबता है, तो पश्चिम दिशा में अस्त होता है। बनाओ में अभ्यास क्रमांक 3 है, सही जोड़ी मिलाइए ए और बी। चिकित्सालय तो बीमारी, बैंक धन पैसे, डाकघर से संबंधित चिट्ठी है, पुस्तकालय से संबंधित किताब होती है, तो ऐसे मिला लीजिए इसे। बनाओ में अभ्यास क्रमांक 4 है, दिए गए स्थान पर गुल्लक का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो यहाँ गुल्लक का चित्र बना लेना बच्चों, और उसमें रंग भी भर लेना। सोचो में अभ्यास क्रमांक 5 है, दिए गए शब्दों से शब्द पहली भरिए, बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे। तो यहाँ पर बाएं से दाएं जो भरना है दिया है, यहाँ ऊपर से नीचे जो दिया है भरना है, तो इसे छोटा कर लेते हैं हम। तो बाएं से दाएं मतलब ऐसे में भरना है हमें। तो देखो, डाकघर तो हम लिख दिया डाकघर, फिर पुस्तकालय तो हमने यहाँ लिख दिया पुस्तकालय, और फिर किताब तो यहाँ लिख लिया हमने किताब। अब ऊपर से नीचे का देख लेते हैं बच्चों ऐसे। तो यहाँ देखो, चिकित्सालय तो ये लिखा हमने चिकित्सालय ऊपर से नीचे, फिर लिखा पुलिस, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पुलिस, और फिर लिखा बैंक, तो ये हो जाएगा बैंक। इस तरह से कंप्लीट करना। लिखो में अभ्यास क्रमांक 6 है, बैंक के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ कोई भी 5 वाक्य लिख देना। जैसे हमने लिखा है, बैंक में पैसे जमा करते हैं, बैंक में पैसे व जेवर कीमती सामान लॉकर में सुरक्षित रखते हैं, बैंक से पैसे निकालते भी है, बैंक से लोन मिलता है, बैंक लोगों की आर्थिक मदद करता है। दूसरा, आपके आसपास उपलब्ध सार्वजनिक स्थलों से आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है? तो हमें सार्वजनिक स्थलों से पार्क में खेलने की सुविधा, पुस्तकालय में पढ़ने की सुविधा, अस्पताल में इलाज की सुविधा, डाकघर से पत्र भेजने की सुविधा, बाजार से सामान खरीदने की सुविधा, पाठशाला में पढ़ने की सुविधाएं प्राप्त होती है। तो इस तरह सप्ताह 9 यहाँ पर होता है बच्चों हमारा कंप्लीट। सभी विषय की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, जिससे कि वीडियो आसानी से और जल्दी से आपको प्राप्त हो सके, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। एक विषय के सभी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए बच्चों, तो वहाँ सभी वीडियो एक के बाद एक आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।